अपने लक्ष्य के लिए जोशीले और जुनूनी बनिए, विश्वास रखिए कि परिश्रम का फल सफलता ही है। देखिए आज 5 सितंबर है और आज 5 सितंबर की वीडियो में बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों में हम चर्चा करने वाले हैं, तो शुरू से लास्ट तक वीडियो में बने रहिए। और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस वीडियो के पीडीएफ लिंक मिल जाएगी और साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अर्धवार्षिकांक, वार्षिकांक, जुलाई, अगस्त, मतलब जितने महीने के मंथली कैलेंडर के पीडीएफ है सबकी लिंक जो है आपको मिल जाएगी, तो वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और देखिए जो लोग नए वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। आज का पहला प्रश्न हमारा है कि हाल ही में किस देश में एक सड़क का नाम AR रहमान के नाम पर रखा गया। तो देखिए जो आपके AR रहमान जो कि एक भारतीय म्यूजिक कंपोजर हैं, तो इनके नाम पर अभी हाल ही में कनाडा में एक सड़क का नाम रखा गया है। देखिए कनाडा में जो आपका मरखम शहर है वहाँ पर एक सड़क का नाम विश्वविख्यात संगीतकार AR रहमान के नाम पर रखा गया है। देखिए जो आपके AR रहमान है भारतीय फिल्मों के ये प्रसिद्ध संगीतकार हैं। ये तमिल और हिंदी गाने गाते हैं और इनका जो जन्म है ये 6 जनवरी 1967 को चेन्नई तमिलनाडु में हुआ था। अगला कि हाल ही में किसे नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन यानी कि जो आपका NHEBC है इसका जो है CMD नियुक्त किया गया। देखिए हाल ही में NHPC का जो है CMD अपॉइंट किया गया है यमुना कुमार चौबे को। देखिए जो आपका नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन है, ठीक है, तो इसमें यमुना कुमार चौबे जो है ये 1 सितंबर से 3 महीने के लिए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में काम करेंगे। और आपको बता दूं जो आपके यमुना कुमार चौबे है इन्होंने नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन के CMD के रूप में अभय कुमार सिंह का स्थान लिया है। अगला कि हाल ही में कौन सी कंपनी टॉप 10 कंपनियों की लिस्ट से बाहर हो गई। तो देखिए ये कंपनी है भारतीय जीवन बीमा निगम। अब ये जो है टॉप 10 कंपनियों की लिस्ट से बाहर हो चुकी है। देखिए सरकारी बीमा कंपनी भारतीय जीवन बीमा निगम अब 4.26 लाख करोड़ रुपए के एम कैप के साथ यानी कि मार्केट कैपिटल के साथ जो है 11वें स्थान पर आ गई है। देखिए वर्तमान में जो 10वां स्थान है ये बजाज फाइनेंस ने कब्जा कर लिया, जो कि पहले भारतीय जीवन बीमा निगम के पास था। और 9वें स्थान पर इस समय अडानी समूह है जो कि 9वें पायदान पर है। तो याद रखिएगा जो टॉप 10 कंपनियों की लिस्ट है भारत की, इसमें जो है जो आपका अडानी समूह है ये 9वें स्थान पर है, बजाज फाइनेंस 10वें स्थान पर आ गया है और जो आपका भारतीय जीवन बीमा निगम है ये 11वें स्थान पर पहुंच गया है, यानी कि ये टॉप 10 की लिस्ट से बाहर निकल गया है, ठीक है। अगला कि हाल ही में किस देश ने अपने बंदरगाहों पर अमेरिकी जहाज़ों के प्रवेश पर रोक लगा दिया। तो देखिए ये गुस्ताखी की है सोलोमन द्वीप ने। याद रखिएगा सोलोमन द्वीप नाम का एक कंट्री है, इसने अपने बंदरगाहों पर अमेरिका के जहाज़ों के प्रवेश पर रोक लगा दिया है। इसका कारण क्या है ये मैं आपको बताने वाला हूँ। आपको पता होगा अमेरिका और चाइना ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं। तो जो आपका सोलोमन द्वीप है ये जो है अपने बंदरगाहों पर अमेरिकी जहाज़ों की प्रवेश पर जो है रोक लगाने की पूरी तैयारी कर रहा है। देखिए इसका कारण है मई महीने में चीन और सोलोमन के साथ एक समझौता हुआ था। देखिए मई में चीन के साथ एक समझौते के बाद जो आपका सोलोमन द्वीप है और अमेरिका है और इसके सहयोगी देश हैं इनके बीच में संबंध काफ़ी तनावपूर्ण हो गए। और इस समझौते के तहत जो आपका सोलोमन है इसने चीन के नेवी के जहाज़ों को अपने यहाँ लंगर डालने की इजाज़त दे दी थी और पूरी दुनिया को इस बात का आशंका है कि चीन यहाँ पर अपना सैन्य बेस भी बनाना चाहता है। और देखिए सोलोमन सरकार की इस प्रक्रिया को यानी कि अमेरिकी जहाज़ों के प्रवेश पर रोक को जो है चीन के साथ हुए समझौते का नतीजा माना जा रहा है, तो इसको याद रखिएगा। और सोलोमन द्वीप के बारे में बात करें तो ये कहाँ पे स्थित है, ये आपका ओशिनिया महाद्वीप में स्थित है। कैपिटल इसकी है होनिरा और करेंसी यहाँ की है सोलोमन आइलैंड डॉलर और पॉपुलेशन है 6.87 लाख, ठीक है। यहाँ के प्रधानमंत्री हैं मनासे सोगावारे और जो आपका सोलोमन आइलैंड है ये कहाँ पे स्थित है ओशिनिया महाद्वीप में, ठीक है। और पांचवा प्रश्न है कि हाल ही में भारतीय एथलेटिक्स महासंघ ने भारतीय महिला एथलीटों को विशेष रूप से जो युवा एथलीट होंगी उनके समर्थन के लिए किसके साथ में समझौता किया है। तो देखिए भारतीय एथलेटिक्स महासंघ ने ये समझौता HSBC इंडिया के साथ किया है। देखिए इस समझौते की शर्तों के तहत प्रतिभाशाली लड़कियों को अंडर 14 और अंडर 16 राष्ट्रीय अंतर जिला चैंपियनशिप जो है चुना जाएगा और दुनिया भर में प्रतिस्पर्धा करने के लिए इनको ट्रेनिंग दी जाएगी यानी कि प्रशिक्षित किया जाएगा। तो याद रखिएगा भारतीय एथलेटिक्स महासंघ ने
HSBC इंडिया के साथ एक समझौता किया है और इस समझौते के तहत जो प्रतिभाशाली खिलाड़ी होंगी, लड़कियां होंगी जो कि अंडर 14 और अंडर 16 राष्ट्रीय अंतर जिला चैंपियनशिप जो है चुनी जाएंगी, इनको दुनिया भर में प्रतिस्पर्धा करने के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी। अगला कि हाल ही में किस कंपनी ने साइबर सुरक्षा के लिए कार्यक्रम की शुरुआत की। तो देखिए गूगल ने साइबर सुरक्षा के लिए एक कार्यक्रम की शुरुआत की है और देखिए गूगल ने साइबर सुरक्षा में कुल 1 लाख भारतीय डेवलपर्स और शोधकर्ताओं को अप स्किल करने के लिए एक कार्यक्रम का हाल ही में अनावरण किया है और गूगल का उद्देश्य है साइबर खतरों के खिलाफ देश की बढ़ती डिजिटल अर्थव्यवस्था की सामूहिक क्षमता को मजबूत करना। और देखिए इस कार्यक्रम के तहत यानी कि साइबर सुरक्षा के लिए कार्यक्रम के तहत गूगल जो है भारत में google.org से कुल $2 मिलियन यानी कि लगभग 16 करोड़ का पहला डिजिटल सुरक्षा केंद्रित अनुदान जो है देगी। और अगला प्रश्न कि हाल ही में किस राज्य के VDG ग्राम सुरक्षा गार्ड यानी कि विलेज डिफेंस गार्ड योजना 2022 को भारत सरकार ने मंजूरी दे दी है। तो देखिए जम्मू कश्मीर के जो उपराज्यपाल यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं जिनका नाम क्या है मनोज सिन्हा, इन्होंने एक प्रस्ताव दिया था कि जो आपका जम्मू कश्मीर है वहाँ पर विलेज डिफेंस गार्ड योजना 2022 को लागू किया जाए और इसको जो है अभी हाल ही में इसके बीच में मतलब बहुत सारे नेताओं ने इसकी मांग भी की थी। चलो ठीक है, ये योजना अच्छी है, इसको मंजूरी मिलनी चाहिए। तो इसको सरकार की मतलब केंद्र सरकार की हाल ही में मंजूरी मिल गई है और सरकार से मंजूरी मिलने के बाद विलेज डिफेंस गार्ड योजना 15 अगस्त 2022 से जो है आधिकारिक तौर पर प्रभावी कर दी गई है। और देखिए भारत का जो गृह मंत्रालय है इसके द्वारा जारी आदेश में ये कहा गया है कि संवेदनशील इलाके जो आपके हैं जम्मू कश्मीर के, वहाँ पर विलेज डिफेंस गार्ड का जो मुखिया होगा और समन्वय करने वाला जो होगा, ठीक है, उसको 4,500 रुपये दिए जाएंगे। यानी कि जो संवेदनशील इलाके होंगे वहाँ पर विलेज डिफेंस गार्ड योजना का जो मुखिया होगा उसको 4,500 रुपये सैलरी मिलेगा और इसमें शामिल जो गार्ड होंगे वहाँ पर उनको 4,000 रुपये जो है प्रतिमाह भुगतान किया जाएगा। तो इसके बारे में याद रखिएगा कि विलेज डिफेंस गार्ड योजना 2022 को जम्मू कश्मीर ने शुरू किया है, इसको केंद्र सरकार की मंजूरी भी मिल गई है। देखिए इस योजना को केंद्र की मंजूरी क्यों दी गई, क्योंकि जितने भी केंद्र शासित प्रदेश होते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर क्या होता है लेफ्टिनेंट गवर्नर शासन करता है, भारत के गृह मंत्री के आदेश पर जो है वो सारी योजनाओं को वहाँ पे लागू करता है, ठीक है। तो इसीलिए केंद्र सरकार का जो गृह मंत्रालय है इसने जो है इसको मंजूरी दी है, तब ये विलेज डिफेंस गार्ड योजना 2022 लागू हो पाई है। अगला कि हाल ही में किस बेल्जियम ब्रिटिश पायलट ने विश्व भर में अकेले उड़ान भरने वाले सबसे कम उम्र के पायलट बनने का विश्व रिकॉर्ड बनाया। तो देखिए एक बेल्जियम ब्रिटिश पायलट है जिनका नाम है माइक रदरफोर्ड, इन्होंने विश्व भर में अकेले उड़ान भरने वाले सबसे कम उम्र के पायलट बनने का रिकॉर्ड बनाया है। और देखिए 17 साल के जो आपके रदरफोर्ड जी हैं इन्होंने इस साल 23 मार्च को सोफिया से उड़ान भरी थी और 52 देशों के माध्यम से उड़ान भरने के लगभग 250 घंटों की यात्रा करने के बाद इन्होंने अपना विमान बुल्गारियाई राजधानी में उतारा। और बुल्गारिया की राजधानी में ही अपना विमान क्यों उतारा, क्योंकि बुल्गारिया की एक कंपनी जो है ICD सॉफ्ट, ये इस पूरे प्रोग्राम की स्पॉन्सर थी, ठीक है। तो इसीलिए जो है जो आपका बुल्गारिया था इनकी यात्रा का आखिरी पड़ाव था रदरफोर्ड का। तो याद रखिएगा जो आपके माइक रदरफोर्ड है ये एक बेल्जियम ब्रिटिश पायलट हैं और 17 साल की उम्र में पूरे विश्व भर में अकेले उड़ान भरने वाले सबसे कम उम्र के पायलट बनने का इन्होंने विश्व रिकॉर्ड बना दिया है और इनका नाम जो है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी जो है दर्ज कर लिया गया है। अगला प्रश्न कि हाल ही में किसने अ न्यू इंडिया सेलेक्टेड राइटिंग्स 2014-19 नामक पुस्तक का विमोचन किया। तो देखिए भारत के जो पूर्व उपराष्ट्रपति हैं M वेंकैया नायडू, इन्होंने भी हाल ही में एक पुस्तक का विमोचन किया है जिसका नाम है अ न्यू इंडिया सेलेक्टेड राइटिंग्स 2014 से 19। और देखिए ये जो पुस्तक है अ न्यू इंडिया सेलेक्टेड राइटिंग्स 2014-19, ठीक है, तो भारत के जो पूर्व केंद्रीय मंत्री थे अरुण जेटली, इनकी पुण्यतिथि पर इसको लॉन्च किया गया है और ये अरुण जेटली के जो है चयनित लेखों का एक संकलन है और इसको लॉन्च किसने किया है, पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने, याद रखिएगा इसको। देखिए जो आपके अरुण जेटली हैं इनको पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था। और देखिए इस कार्यक्रम में यानी कि इस पुस्तक की लॉन्चिंग के कार्यक्रम में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी शामिल थे, जिन्होंने नायडू के साथ पुस्तक का विमोचन भी किया और किताब का जो प्रकाशन है यानी कि न्यू मतलब जो ये पुस्तक है अ न्यू इंडिया सेलेक्टेड राइटिंग्स 2014 से 19, ठीक है,
तो इस किताब का जो प्रकाशन है ये जगरनॉट ने किया है। आखिरी प्रश्न है आज का कि बैंक ऋण में चालू वित्त वर्ष की अप्रैल जून तिमाही में सालाना आधार पर कितने % की वृद्धि हुई। तो देखिए बैंक ऋण में चालू वित्त वर्ष की अप्रैल जून तिमाही में सालाना आधार पर टोटल 14.2% की वृद्धि हुई है। यानी कि बहुत सारे लोग हैं बैंक से लोन ले रहे हैं, ठीक है। यानी कि टोटल 14.2% जो वृद्धि दिखाती है कि अब भारत में लोग लोन लेकर जो है काम करना शुरू कर चुके हैं। तो जब अडानी लोन ले सकता है तो आम नागरिक भी जो है लोन लेके अपना काम चला सकते हैं। तो ये थे आपके आज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर। और अब जो है आपको जवाब देना है आज के सभी क्वेश्चन अपडेट का। तो पहला प्रश्न आपके लिए है कि 64वां रमन मैग्सेसे पुरस्कार कितने लोगों को दिया गया, और इनके नाम भी बताने हैं कमेंट बॉक्स में। अगर भूल गए हैं तो कल का वीडियो देख के उसको रिवाइज कर डालिए, क्योंकि ये प्रश्न एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। दूसरा प्रश्न आपके लिए कि क्वाड वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक 2022 की मेजबानी कौन करेगा, बताइए। और आपके लिए तीसरा प्रश्न है कि विश्व जूनियर तैराकी के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई, नाम बताइए। चौथा प्रश्न आपके लिए कि अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के नए अध्यक्ष कौन बने, बताइए। पांचवा कि हाल ही में किसे स्टार बक्स का अगला CEO अपॉइंट किया गया, बताइए। और छठवां कि हाल ही में किस संस्था ने अपनी रिपोर्ट में भारत में कोरोना महामारी के दौरान किए गए कामकाज की तारीफ की है, बताइए। और सातवां प्रश्न कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने वेंचराइज ग्लोबल स्टार्टअप चैलेंज शुरू किया है, बताइए। आठवां कि अखिल भारतीय आवास मूल्य सूचकांक चालू वित्त वर्ष 2022-23 की पहली अप्रैल जून तिमाही में सालाना आधार पर कितना बढ़ा, बताइए। नवां कि मूडीज ने 2022 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि का अनुमान घटाकर कितना कर दिया है, बताइए। और 10वां कि हाल ही में किसने CAPF ई आवास पोर्टल लॉन्च किया है, बताइए। और अब हम बात करेंगे कल के पूछे गए सभी क्वेश्चन अपडेट के सही उत्तरों की। कल का पहला प्रश्न था कि विश्व नारियल दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस मनाया जाता है, और 1 सितंबर से 30 सितंबर तक 5वां राष्ट्रीय पोषण माह मनाया जाएगा। और देखिए जो आपका न्यूजीलैंड है, यहाँ के क्रिकेटर हैं कॉलिन डी ग्रैंड होम, इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। और वसुधा गुप्ता को आकाशवाणी की समाचार सेवा का महानिदेशक बनाया गया है। और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो है इसने सर्वाइकल कैंसर के खिलाफ पहली स्वदेशी वैक्सीन बना दी है। और अभी हाल ही में जो है कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम इंडिया ने इंटरनेशनल काउंटर रैंसमवेयर इनिशिएटिव के हिस्से के रूप में टोटल 13 देशों के साथ साइबर सुरक्षा अभ्यास सिनर्जी को सफलतापूर्वक डिजाइन और संचालित किया था। और अभी हाल ही में भारत के केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मुंज पारा महेंद्र भाई कालूभाई ने साइंस बिहाइंड सूर्य नमस्कार नामक पुस्तक का अनावरण किया। और भारतीय स्टेट बैंक जो है इसने अपने ग्राहकों के लिए कैशबैक SBI कार्ड लॉन्च किया है। और INS विक्रांत जो है ये स्वदेशी विमान वाहक पोत है, ये जो है भारतीय नौसेना में हाल ही में शामिल हुआ है। और 10वां प्रश्न था कि अगस्त 2022 में भारत का GST संग्रह कितना था। तो ये था आपका 1.43 लाख करोड़ रुपए। तो ये आपका पूरा रिवीजन भी हो गया परसों के करंट अफेयर का। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइए, और कम से कम 2 लोगों को शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद।